मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स के 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का क्लास करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर होगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन के संबंध में हम लोग पिछले क्लास में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि किन परिस्थितियों में कैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है और उसके लिए क्या प्रोसीज्योर हैं रिकंस्ट्रक्शन के। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग पा चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे जनरल एंट्रीज की जाती है, किस तरह से लेजर बनाए जाते हैं या बैलेंस शीट बनाया जाता है। आज हम लोग उसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आज का हम लोग का होगा डॉक्टर एस.के. सिंह की किताब से प्रॉब्लम नंबर 1, जो SGPD पब्लिकेशन की है। इसमें हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है कि इसके कंडीशंस जो हैं वो हैं कि रिकंस्ट्रक्शन थ्रू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी द्वारा रिकंस्ट्रक्शन करना। जैसा कि हम लोग पीछे क्लास में इसकी विधियों को समझ चुके हैं कि कई तरीके से रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, स्पेशली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आज उसी संबंध में हम लोग एक प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे। यह प्रॉब्लम है किताब के अनुसार कि इनकी कंपनी पास्ट रेजोल्यूशन एंड रिसीव्ड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय ₹2,50,000. The scheme of reconstruction provided first to write off the debit balance of statement of profit and loss ₹1,50,000, and to reduce the value of plant and machinery by ₹40,000 and goodwill by ₹20,000. Number 3, to reduce the value of investment to market value by writing off ₹40,000. The reduction in capital was made by converting 25,000 different shares of ₹20 each, fully paid to the same number of preference shares of ₹15 each, paid, and by converting 25,000 equity share of ₹20 each, ₹15 paid up into 25,000 equity share of ₹10 each, fully paid. अब इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि शो जर्नल एंट्रीज नेसेसरी इन रिलेशन टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हमें जर्नल एंट्री करना है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने पास क्वेश्चन रखें। किताब बुक के बारे में मैंने बता ही दिया, डॉक्टर एस.के. सिंह एंड डॉक्टर R.U. सिंह की
SBCD पब्लिकेशन की किताब का प्रॉब्लम नंबर 1 न्यूमेरिकल जो इसके क्वेश्चन है इसमें से है। अब इसमें हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, तो जैसा कि हम लोग का हेडिंग लिखते हैं कि इन द बुक्स ऑफ MK कंपनी और जर्नल एंट्री। हमारा कॉलम पता है ही आप लोगों को, डेट, पार्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो और अमाउंट का 2 कॉलम होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस शेयर के लिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अमाउंट होगा 5 लाख। टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो नया है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को 3,75,000 और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,25,000। अब उसके बाद नरेशन तो आप जानते ही हैं कि इसकी व्याख्या की जाती है कि क्यों हमने ऐसा किया। तो नरेशन इसका कि बीइंग रिडक्शन ऑफ 25,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹20 each fully paid into ₹15 per share fully paid। हमारी दूसरी एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया जो हम कैपिटल निकालेंगे वह है, और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट अमाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट साइड में 3,75,000 और क्रेडिट साइड में 2,50,000 और 1,25,000। उसके बाद हमारी तीसरी एंट्री कैपिटल के लिए होगी, उसमें रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दिया टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000, टू गुडविल अकाउंट 20,000 और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इसको कर लेंगे। और इसके बाद नरेशन लिख देंगे, तो हमारा आंसर तैयार हो गया। अब इसका आंसर हमारा यही हो गया। अब हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम 4। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसमें से चुन करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से जो है हमें सूचित कर सकते हैं। बाकी अन्य क्वेश्चन जो भी होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो प्रॉब्लम हमारा है 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि मेसक भगवान एंड कंपनी promoted a joint investment company in 2013. The working of the company was not successful. On 31st March 2014, the company's balance sheet stood as under। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसके बाद नोट्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बुक लेकर के साथ में और तब मेरे द्वारा सॉल्व किए गए आंसर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन
पढ़ने में काफी समय लग जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे, तो हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करें। वही जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर भगवान एंड कंपनी। तो पहली हमारी एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल जो न्यू होगा उसको क्रेडिट करेंगे और जो अंतर है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। अर्थात हमारी एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू अकाउंट और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अमाउंट होगा क्रेडिट साइड में 7, इक्विटी शेयर कैपिटल जो न्यू है वो है 7,60,000 होगा कैलकुलेशन के बाद, और जो बाकी रेस्ट है 11,40,000 और दोनों को जोड़ देंगे तो डेबिट में हमारा हो जाएगा 19 लाख। हमारी दूसरी एंट्री होगी मेसर्स शिवनाथ एंड कंपनी अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अमाउंट शिवनाथ एंड कंपनी में डेबिट होगा 1 लाख, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में 40,000 और रिकंस्ट्रक्शन में 7,000, दोनों मिला के हो गया 1। तो यह तो हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री जो हमारी होगी वो है कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और टू मशीनरी अकाउंट। इसमें होगा गुडविल में 2 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 9,80,000 और मशीनरी में होगा 20,000 और सबका टोटल करके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हो जाएगा 12 लाख। तो यह तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब इसके बाद इसमें हमको बैलेंस शीट बनाना होगा। तो बैलेंस शीट में हम वह का पार्टिकुलर और अमाउंट रहता है। तो पहला जो हमारा होता है एज पर प्रोफार्मा, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें है हमारा शेयर होल्डर फंड, इसमें 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 ईच, तो 20,000 गुणे 40 बराबर 8 लाख। और दूसरा है करंट लायबिलिटी, इसमें है ट्रेड पेएबल, यह है 2,50,000। तो 8 लाख और 2,50,000 बराबर टोटल हमारा हो गया 10,50,000। यह तो हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट में जो है पुराना जो प्रारूप होता है वह होता था, वो अकाउंटिंग की तरह होता था और अब जो है अब सीधे सीधा हम लोग सब लिखते हैं नए प्रोफार्मा के अनुसार। तो अब इसके बाद ये हमारा हो गया कि इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल हो गया 10,50,000। अब इसके बाद आ जाएंगे एसेट्स। एसेट्स हमारा है पहला नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट्स में हमारा होगा लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 2,40,000 और फर्नीचर 40,000। दूसरा हमारा करेंट एसेट,
तो करंट एसेट्स में है हमारे पास इस बैलेंस शीट के अनुसार इन्वेंटरी 3,90,000 और ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। अभी सभी को भी जोड़ देंगे, 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 40,000 प्लस 3,90,000 और प्लस 1,80,000। इसका टोटल आया 10,50,000। क्योंकि हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी 10,50,000 था और एसेट भी हमारा 10,50,000 आ गया। अतः हमारा क्वेश्चन का आंसर बनकर तैयार। तो छात्रों, इसी तरीके से हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं। वैसे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमलगमेशन का जो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन है AS 14, उसके अनुसार अब सारे प्रोसेस को जो है एक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी चूंकि पहले से चला आ रहा है तो इसलिए हमने ट्रेडिशनल पोर्शन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दिया। अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे शॉर्ट टर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन परीक्षा के ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्ट टर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि the paid up capital of a company is rupees 8 lakh, consisting of rupees 80,000 share of rupees 10 each, fully paid. The company finds that it has excess cash funds amounting to rupees 2 lakh and therefore resolves to refund this amount to shareholders. यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इससे हमको कहा जा रहा है कि पास इंट्रीज एज्यूमिंग दैट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। अब इस इंफॉर्मेशन की सहायता से हमें जर्नल एंट्री करना है। तो जैसा कि हमको मालूम है इसका 8 लाख है शेयर कैपिटल पुराना वाला, तो हम एंट्री करेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड 8 लाख और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू 6 लाख और 2 शेयर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपया जो है एक्सेस हुआ है। यह हो गया। अब इसका नरेशन में हम इसको क्लियर कर देंगे कि बीइंग रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल बाई रुपीज 2 लाख, वही 2 लाख रुपया जो है कम किया गया और बाई कन्वर्जन ऑफ रुपीज 10 इस शेयर इंटू रुपीज 8 पर शेयर। 10 का जो था तो 8 पर कर दिया गया एंड रिफंड ऑफ द अमाउंट टू शेयर होल्डर, और बाकी जो 2 लाख रुपया है वह शेयर होल्डर को रिफंड कर। उसके लिए हम एंट्री कर देंगे रिफंड के लिए कि शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक 2 लाख अमाउंट शेयर होल्डर का लौटा दिया गया। तो यह हमारा आंसर बन के तैयार हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हम और एक आध क्वेश्चन देख लें। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 और इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 है कि Sundaram Limited has a subscribed
Sundaram Limited has a subscribed capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh shares of rupees K each. रुपीज 8 पेड अप, जिसमें कि 8 पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है लेकिन 8 रुपया कितना है। द कंपनी डिसाइडेड टू कैंसल द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर फॉर द अनकॉल्ड अमाउंट। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो अनकॉल्ड अमाउंट है अर्थात 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसको जो है कैंसिल, उसकी लायबिलिटी कैंसिल कर। Give journal entries in the books of company and show the share capital in the balance sheet of the company after cancellation. कैंसिलेशन की बात कर रहा है कि आप जो है आप पहले शो कीजिए, किस तरह करेंगे और कैंसिलेशन के बाद कंपनी का बैलेंस शीट बनाए। तो हम इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, अर्थात ओल्ड को ₹10 या ओल्ड के बदले हम लिखते हैं तो वही ओल्ड का ही हमने शेयर का कीमत ही लिख दिया ₹10, 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹8। तो यह तो हमारा अमाउंट हो गया 16 लाख का। Being existing using to liabilities on ₹2 lakh equity shares in the respect of ₹2 per share not paid। 2 रुपया जो नहीं पे किया गया उसके लिए हमारी ये एंट्री हो गई। तो अब बस एक एंट्री यही होगी हमारी, और इसके बाद हम बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट ऑफ सुंदरम लिमिटेड एज ऑन, चूंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है इसलिए खाली छोड़ा गया है। और शेयर कैपिटल इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹8 ईच फुली पेड। अब उसको फुली पेड उसी को मान लिया गया जो 20 लाख का कम था, 2 लाख शेयर 10 रुपए के साथ था, वो अब जो है कम करके 8 रुपए का कर दिया गया। तो 2 लाख गुणे 8 बराबर 16 लाख। तो यही हमारा बैलेंस शीट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में प्रॉब्लम नंबर 3 में है कि पास जर्नल entries for the following relating to reconstruction। हमको दी गई है सूचना। तो पहला है कि 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each out of surrendered share are issued to settle a claim of ₹2,40,000 of डिवेंचर होल्डर। और दूसरा है इंफॉर्मेशन कि ट्रेड पेएबल ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 आर फाइनली सेटल्ड बाय कैश पेमेंट ऑफ ₹30,000। अब इसमें जो हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हमारी पहली एंट्री होगी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हमारा होगा 2 लाख, समझ रहे हैं आप। उसके बाद 20,000 गुणे 10 है, 20,000 शेयर है, 10 रुपए का है, 20,000 गुणे 10 बराबर 2 लाख। फिर हमारी दूसरी, अब इसी में पहला में एक एंट्री होगी कि डिवेंचर अकाउंट दिया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यह है
2,40,000 का होगा जो सेटलमेंट हुआ है। तो सेटल करके जो है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अनुसार कर दिया गया है कि हमारा तो ये तो हो गई प्रथम जो स्थिति है उसमें 2 एंट्रीज। अब दूसरी स्थिति हम देखेंगे कि तो इसमें एंट्री हमारी होगी कि ट्रेड पेएबल अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट और टू रिकंस्ट्रक्शन। तो हमारा ट्रेड पेएबल चूंकि 50,000 का दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि 30,000 जो है आपको उसका दे देना है, तो बाकी 20,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। तो यह होगा, इसलिए हमने नरेशन में कहा कि बीइंग सेटलमेंट ऑफ ₹50,000 लाइबिलिटीज बाय पेमेंट ऑफ ₹30,000। एक सेटलमेंट हो गया कि 50,000 का जो पेएबल था, ट्रेड पेएबल था, 30,000 उसको देना है, तो 20,000 तो बाकी हुआ अंतर, तो उस 20,000 को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल। उसके बाद हम लोग जो है का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और शॉर्ट आंसर टाइप में 1, 2, 3। तो लगभग इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन को समझे होंगे, और यदि इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं बार बार कहता हूं कि आप हमसे जुड़ें कमेंट के माध्यम से। बहुतों का आता है कमेंट, और सुधार करने का कोशिश करते हैं। बहुत बच्चों का फोन आता है, फोन पर भी हम लोग बता देते हैं, व्हाट्सएप पर भी हम लोग दे सकते हैं, ऑनलाइन फेसबुक ऑनलाइन पर भी हम लोगों का मैंने हर जगह आपको पढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा, कॉलेज द्वारा सारे तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह की परेशानी न हो, क्योंकि आज के समय में है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार हमारे पूरे बिहार में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। तो वैसे तो यह आंसर हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इस समय के लिए स्पेशली बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह जो समय है आप लोगों का, ऐसा नहीं कि इसको घर में बैठ के और खेल कूद के बिताएं। मेरा यही आप लोगों को सुझाव होगा कि आप ध्यान से अपने सब्जेक्ट को पढ़ें। और बड़ा ही अच्छा मौका था। मान लीजिए क्लास में तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती थी, किसी कारण बस आप क्लास में नहीं आए तो आपका लेक्चर छूट जाता था, अन्य बच्चों से आपको पूछना पड़ता था, अन्य छात्रों से मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यह तो अब हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। जो भी मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर हैं या जो सॉल्यूशन किए हुए आंसर हैं या जो नोट्स हैं, वह तो हमेशा रहेगा नेट पर, और आप उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी उसे पढ़ सकते हैं। ये मेरा यही सुझाव है कि आप लोग अवश्य इसका लाभ लें, अन्यथा समय व्यतीत होने के बाद आपको खुद दिक्कत महसूस होने लगेगी। तो आज
बस इतना ही। शेष अगले क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक की। धन्यवाद।